और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ताकि जो दीन तुमको देकर भेजा है उसमें तुम सबका इम्तिहान ले कि तुम में से कौन मुफीद बातों की तरफ दौड़ता है। तो मेरी लास्ट वाली वीडियो इसी टॉपिक पर थी और उसी से रिलेटेड ये आयत मुझे दिख गई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती चलूँ। तो वैसे मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कोई भी बात हो तो उसका सबूत कुरान और हदीस के साथ देते हुए बात किया जाए, ताकि आपको भी यकीन हो जाए और फिर कोई डाउट ना हो किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि दीन के बारे में आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए और कहीं कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके कोई सवाल हो और आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो आप तब तक कोशिश करिए जब तक आपको उसका सही जवाब ना मिल जाए। तो फ़िलहाल इस बार जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी तो मैं मटर ढूंढ रही थी, तो मुझे वाइट वाली मटर नहीं मिली, बल्कि उसकी जगह पे ग्रीन वाली मटर मिली है, जो कि अभी आपने देखा। तो पहली बार मुझे इस तरीके की मटर दिखी, सूखी मटर, हरी मटर। तो अभी हम उसको बॉईल करेंगे। और अब यहाँ पर आलू की कचौड़ी बनने की तैयारी हो रही थी, तो स्टफिंग मैं रेडी कर रही थी। इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं थोड़े बहुत, जैसे आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, आमचूर मसाला, या जो भी आपका दिल करे। तो बिना आमचूर और चाट मसाले के मेरा कोई भी डिश नहीं बनता है, क्योंकि ये दोनों ही मसाले मुझे बहुत पसंद है। और साथ ही साथ कर लेते हैं पकौड़ियों की भी तैयारी। तो यहाँ पर मैं बैगन ऐड कर रही थी और आज मैंने सोचा था कि मैं अलग अलग बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं पकौड़ी में बैगन डाल देती हूँ ना तो अमान बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनको शिकायत होती, कोई कद्दू नहीं खाता, कोई लौकी नहीं खाता, कोई बैगन नहीं खाता। और सीरियसली मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं जो ऐसे खाने पीने में नखरे करते हैं। तो मुझे बैगन वाले पकौड़ियाँ बहुत पसंद है, लेकिन जब भी मैं बैगन ऐड करती हूँ तो अमान पकौड़ी को हाथ नहीं लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके लिए दूसरा बैटर रेडी कर देती हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा था कि आज आखिरी बार, क्योंकि आप बच्चों को ना शुरू से जब खिलाएंगे नहीं ना तो उनकी आदत नहीं पड़ेगी। और अमान बचपन में सब कुछ खाते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं ना वैसे वैसे उनके नखरे भी बहुत हो रहे हैं। तो उनके वाले बैटर में मैंने आलू की पीसेस कट कर दिए हैं, तो इसको बहुत आराम से वो खा लेते हैं। और अब तैयारी कर लेते हैं हरी चटनी की। तो ये चटनी आई थिंक आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा जब से मैंने रमज़ान की वीडियोज़ स्टार्ट की हैं। तो ये चटनी बहुत लाजवाब होती है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो आज इसको ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये चटनी बहुत लाजवाब होती है और पूरे 10 चीज़ों के साथ ये रेडी होती है। और एक बार आप खाएंगे ना तो सारी चटनी भूल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मली जैसे चटनी में आप पुदीना धनिया डालते हैं, नमक मिर्च डालते हैं, उसी तरीके से इसमें भी ऐड हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसमें लहसुन, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी चने की दाल और लेमन है और दही है। दही इसमें मस्ट है, अगर आपके पास दही नहीं है तो उस तरीके का टेस्ट नहीं आ पाएगा। और इसमें लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, लेकिन आप पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि अगर ये चटनी पतली हो जाती है ना तो फिर वो बात नहीं होती है। तो खैर यहाँ पर हमारी मटर भी रेडी हो चुकी है, जो पहले हरी थी लेकिन अभी येलो हो चुकी है। तो चलिए जी, सारे बैटर यहाँ पे मेरे रेडी हो चुके हैं। तो जो भी मुझे इफ्तार के वक्त बनाना रहता है उसकी तैयारी मैं ज़ुहर के नमाज के बाद शुरू कर देती हूँ और ऐसे धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं सारे काम इकट्ठा ही करती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोज़ा रह के एक साथ सारे काम को करना पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पर मैं अकेले अपना काम करती हूँ, क्योंकि अभी अमानत के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो इंशाल्लाह उनका बस एक ही पेपर बचा है, वो जब फ्री हो जाएंगे तो साथ साथ वो भी काम कराएंगी। और इस वक्त धूप बहुत तेज़ हो रही है और जो लोग रोज़ा रह के बाहर काम करने जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है ना कि अल्लाह ताला सब्र दे देता है। और आम दिनों में आप भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, लेकिन रोज़े में आप सब्र के साथ भूखे रह लेते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। तो यकीन रखिए अल्लाह ताला इसका अजर आपको बहुत ज़्यादा देगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रॉबेरी तोड़ रही थी और इसके पहले मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये पेड़ हमेशा रहेगा मेरे पास। लेकिन जब से मैंने ये जाना है कि ये पेड़ बस ठंडी में होता है, उसके बाद ये जल जाता है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। क्योंकि स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मिली है, तकरीबन 17-18 अब तक मैं तोड़ चुकी हूँ और अभी और भी हैं उसमें।
तो फ़िलहाल छत पे आ गए थे और यहाँ पर ग्रीन वाली अनियन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और इसको हमने सोचा कि कट कर लेते हैं और पकौड़ियों में शामिल कर देते हैं। तो ग्रीन अनियन भी अमान को नहीं पसंद है, लेकिन इसको चुपके से मैं पकौड़े में डाल दूँगी तो उनको नहीं पता चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिसको आप चुपके से किसी भी खाने में ऐड कर सकते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। पालक के बारे में तो मैंने आपको बताया है और इसी तरीके से ये अनियन भी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद होती हैं, लेकिन बच्चों को शुरू से ही खिलाना चाहिए। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को खिलाया, लेकिन अमान जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, उनके थोड़े थोड़े नखरे बढ़ते जा रहे हैं और उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। और कभी कभी ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अमान को खाना जल्दी पसंद नहीं आता, वो खाने के बहुत शौकीन है। हालांकि खाने के शौकीन मैं भी हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रहता है मैं सब कुछ खा लेती हूँ और इसी तरीके से अमानत भी हैं। तो अमान आई थिंक धीरे धीरे अपने पापा की तरह होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको भी नहीं पसंद हैं। तो यहाँ पर मैं आलू की टिक्की रेडी कर रही थी। तो अच्छा, अमान को इफ्तारी बिल्कुल नहीं पसंद आती है और वो कहते इतनी सिंपल इफ्तारी रहती है, अगर आपको यही सब बनाना होता है तो फिर रोज़ा ही ना रखा करें हम लोग। तो यही रीज़न है ना कि मैं इतनी सारी चीज़ों की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं बस चाहती हूँ कि बच्चे रोज़ा कंप्लीट करें और जो उनकी फरमाइश रहती है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि अकेले ही काम करती हूँ और थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि रोज़ा रख के इस तरीके से काम करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इस लालच में कि बच्चे रोज़ा रख लें। क्योंकि आज के दौर में ना बच्चों को नेक रास्ते पे चलाना बहुत मुश्किल हो गया है और अगर आप उनको बचपन से आदत नहीं डालेंगे ना तो बड़े होने के बाद वो सही रास्ते पे नहीं जाएंगे। अगर रोज़े की बात की जाए ना, बहुत सारे लोग अभी आपको खाते पीते हुए दिख जाएंगे। सच में बहुत अफसोस होता है उनको देखकर कि वो जानबूझ के रोज़ा छोड़ते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कितना बड़ा गुनाह होगा ना, तो आप कभी रोज़ा ना छोड़ें। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये होती है ना कि रोज़ा भी छोड़ते हैं और सबके सामने खुले आम खाते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको कोई उज़्र है या फिर आप यूं ही रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो किसी के सामने मत खाइए, क्योंकि आपको उसमें डबल गुनाह मिलेगा। अगर आप किसी रोज़ेदार के सामने खा रहे हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा गुनाह पड़ेगा। तो बच्चों को आप कोशिश करिए कि अगर आपके बच्चे 10 साल के हो गए हैं तो अभी से आप उनकी प्रैक्टिस कराइए, ताकि आगे चल के उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की आदत उस वक्त पड़ गई थी रोज़ा रखने की जब कोरोना था। तो बहुत अच्छा टाइम था, स्कूल नहीं जाना था, दिन भर घर में रहना था। तो इस तरीके से मैंने उन दोनों की आदत डलवा ली है और अभी आई थिंक तीसरी या चौथी बार उन लोगों का रोज़ा है। तो पूरा रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख के अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी जाते हैं। तो बस अभी एक दिन की बात है, स्कूल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर घर में रहेंगे। तो जो भी बच्चे बड़े हो गए, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी से प्लीज़ प्रैक्टिस करिए रोज़ा रखने की, क्योंकि रोज़ा तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरा पूरा बचपन गांव में बीता है और जो गांव के बच्चे होते हैं ना वो इतने नखरे वाले नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ों को शौक़ में करते हैं। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को शौक़ में किया है और इस तरीके से धीरे धीरे आदतें पड़ गई थी और किसी चीज़ में कोई मुश्किल नहीं हुआ था। इवन हम लोगों को तो डांटा भी जाता था क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। और मुझे याद है कि हम लोग सख्त गर्मी के दिनों में भी रोज़ा रखते थे शौक़ में, और जब बहुत ज़्यादा रोज़ा लगता था ना तो दुपट्टा गीला कर करके फेस को पोंछते थे, कई बार नहाते भी थे। तो मेरे साथ मेरे फैमिली के बहुत सारे बच्चे भी रोज़ा रखते थे और गांव के भी बहुत सारे बच्चे रोज़ा रखते थे। तो अभी भी आई थिंक किसी के लिए मुश्किल नहीं होता होगा, लेकिन जो शहर के बच्चे होते हैं ना वो बहुत नखरेले होते हैं और सच में वो कोई चीज़ मानना ही नहीं चाहते हैं। इतना उन्हें दुलार मिलता है, इतना उन्हें लाड मिलता है ना कि उसी में वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन आप दीन के मामले में प्लीज़ अपने बच्चों को कोई लाड कोई दुलार मत दीजिए। अगर आपके बच्चे 9-10 साल के हो चुके हैं तो उनको नमाज के लिए भी कहिए और उनसे रोज़ा रखने के लिए भी कहिए। 1-2 रखेंगे ना तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगी और धीरे धीरे उनके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम होता है ना तो वो शुरुआत में मुश्किल ही होता है और दीन बहुत मुश्किल लगता है,
क्योंकि शैतान करने नहीं देता है, लेकिन अगर आप दीन पे पूरी तरीके से पैर जमा लेते हैं ना तो शैतान आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता है। और मैं अक्सर ये सारी चीज़ें आपसे बताती रहती हूँ इसीलिए ताकि आप दीन की तरफ आगे बढ़ें। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी हर वीडियो में मैं दीन के बारे में बात करूं, क्योंकि मरने के बाद यही सब काम आने वाला। बाकी जो चीज़ें आप देखते हैं ये तो सारी दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन जो दीन की बातें होंगी ना वो अगर 10 आदमी के पास पहुंची या 20 के पास या 40-50 के पास पहुंची ना तो उसमें सबका फ़ायदा है और ता क़यामत ये चीज़ें फ़ायदा देती रहेंगी। तो खैर अभी दूसरा दिन हो गया था और अभी मैं छत पे थी इस वक्त, और अभी आपको सारी सब्जियों की अपडेट दे देती हूँ। तो टमाटर यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा निकला है, लेकिन इसके ऊपर ना कोई चीज़ बारिश के टाइम गिर गया था। यहाँ पे साइड में मैंने एक मोटी सी प्लास्टिक रखी थी, बहुत भारी सी थी, तो इसी के ऊपर ये हवा में उड़ के आ गई, तो आधा टमाटर हमारा लुढ़क गया है और इसमें भी 3-4 निकल चुके हैं। और ये लेटस आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था, इसमें से ये वाला पूरी तरीके से मर चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये दोबारा ज़िंदा नहीं होगा, लेकिन एक यकीन था अल्लाह के ऊपर। और यही यकीन आपको भी बना के रखना होता है जब आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं। हालांकि छोटा सा पेड़ था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था और मैंने इंशाल्लाह कहा था कि अगर अल्लाह चाहेगा तो दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ज़िंदा हो चुका है। यह है शिमला मिर्च, इसमें भी छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं। और ये पुदीना लाजवाब है। आप अपने घर में पुदीना और धनिया ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस पुदीने का मुकाबला बाहर का पुदीना नहीं कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें प्यारी खुशबू थी। आई थिंक 1-2 पत्ती चटनी के लिए इनफ होगी। तो अभी मुझे सारे पेड़ों को पानी देना था और यहाँ पर मिट्टी बहुत हार्ड हो चुकी है, थोड़ा सा मैं गुड़ाई कर रही थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये औजार इसको मैं लेकर आई थी अभी रमज़ान के स्टार्टिंग में। तो बचपन में मैंने इसको भी शौक़ में किया है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन में खेत वगैरह में भी जाते थे और वहाँ पर सब्जियाँ लगी होती थी और बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ अपने हाथों से तोड़ते थे और यही शौक़ मेरे अंदर अभी भी बना है और मुझे लगता है कि हमेशा रहेगा। और शौक़ बुरा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको टेंशन से रिलीफ़ देती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा परेशान है ना, यकीन मानिए अगर आप पेड़ पौधों के पास रहते हैं ना, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, बहुत अच्छा आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपके घर में पेड़ नहीं है तो ज़रूर कोई ना कोई पेड़ लगाइए और आप नेचर से करीब रहिए, क्योंकि आप जितना नेचर से करीब रहेंगे ना उतना ज़्यादा आपको अल्लाह की नेमतों का पता चलेगा कि अल्लाह ने कितनी नेमतें बरसाई हम इंसानों पे। मैं तो सच में हैरान हो जाती हूँ देख के इन सारे पेड़ों को, इनके डिज़ाइन को देख के कि सब पेड़ होते हैं लेकिन सब एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। ये कद्दू का पेड़ बहुत ज़्यादा सामने से दिखने में खूबसूरत लग रहा था। तो इस वक्त सब हरे हरे हो गए, बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह। बस 1-2 पेड़ हैं जो नहीं निकले और दोबारा मुझे उनकी बीज डालनी पड़ी। और ये बैगन है, ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन इसके साइड वाला बैगन थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर पेड़ों को पानी देते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। तो शादी के पहले मैं इस तरीके से पेड़ों को पानी भी देती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ऐसे घंटों पेड़ों को पानी देती रहती थी और देखती रहती थी कि पेड़ कितने हरे हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ खुश होते हैं और वो हरे होते हैं ना, आपका दिल और दिमाग भी उसी तरीके से खुश हो जाता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर अमानत घास निकाल रही थी, क्योंकि जब मिट्टी नम हो जाती है ना तो आप इन घासों को आराम से निकाल सकते हैं और इनको निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बाद में जब बड़े हो जाते हैं ना तो पेड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।